बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बात कर रहे थे आलम हुवियत की। पिछले बयान में आलम हुवियत और उसका ज़िक्र कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह बताया। आज हम बात करेंगे मुकाम हु या मुकाम हा, हुवियत की हा। आज हम इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले तो मेरे दोस्तों मैं आपको ये बात बता दूं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 18 लाख इल्म नाज़ल फरमाए और वो इल्म अंबिया को, औलिया को अता हुए, और सारे के सारे इल्म शब मेराज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलम नशरह लका सदरा का के मुक़द्दस सीना में डाल दिए। रिसालत माब ने ज़रफ़ के मुताबिक अपने सहाबा पाक को दिए और ख़ुसूसन अहले बैत रसूल को मुकम्मल वो इल्म जो था वह मौलाए कायनात हज़रत अली शेर खुदा अलैहिस्सलाम के ज़रिए अता फरमाया। मौला अली से 12 इमाम और फिर गौसे पाक और दीगर फिर औलिया खुदा के सीनों में जो बातनी और रूहानी इल्म मुंतकिल होता गया और औलिया अल्लाह दुनिया में बनते गए। अल्लाह के नेक सालिहीन बंदे जिनका वास्ता ये होता था कि वो बंदों को अल्लाह से मिलाते थे और बंदों को अल्लाह तक पहुंचाते थे। मैं आपको बता दूं दोस्तों, मेरे जितने बयानात हैं सब का एक ही मकसद है, बंदे का खुदा तक का सफ़र, इंसान का अल्लाह तक का सफ़र। इसके रास्ते में आलम भी आए और लताइफ भी आए। हमने इनको तज़किया नफ्स करके पाक किया, मुर्शिद कामल की रहनुमाई से इस मनाज़िल को तय किया, क्योंकि मुर्शिद की रहबरी के बग़ैर मनाज़िल तय नहीं होती। मुर्शिद कामल हो तो बाजू पकड़ता है, सारे जहानों की सैर करवाता है और अल्लाह तक लेकर जाता है। अल्लाह तक ले जाने का मतलब यह है उसको उसकी पहचान करवा के अल्लाह की ज़ात में उसको गुम करता है और बंदे को बताता है, बंदे इस तरह ज़िक्र व फ़िक्र करके, तसव्वुरात की मश्क़ वजूदिगा करके तू उस मुकाम पर पहुँच के जिस मुकाम पर अल्लाह ताला ने तुझे बनाया, तुझे जिस मुकाम पर अल्लाह ताला ने बनाकर दुनिया में भेजा, जिसे हज़रत सुल्तानुल अरफ़ीन सुल्तान बाहू फरमाते हैं। मेरे बादशाह बाहू ने फरमाया कि आपने वो बन चलाया तरफ ज़मीन दे ते अर्शों फर्श टकाया हूँ, घर थी कढ़िया देस निकालिया असां ता लिखिया झोली पाया हूँ, रो दुनिया ना कर झेड़ा सड़क गई दिल घबराया हूँ, असी मुसाफर साडा वतन दुराडा या हज़रत बाहू साडे ते दम दम गम सवाया हूँ। अल्लाह ने यह बन चलाया है कि तुझको अपने नूर से इस ज़मीन नासूत में भेजा ताकि तू किसी कामल मुर्शद के हवाले होकर उसके ज़रिए से आलम हुवियत और हा में वापस आ जाए। ये सारा सफ़र तुझे भेजने का एक ही मकसद है कि तू मेरी ज़ात में वासिल हो जा। कहते हैं कि हर चीज़ अपने असल की तरफ लौटती है, हर चीज़ अपने असल की तरफ लौटती है। तो जब कोई बंदा मरता है ना तो कहा जाता है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बेशक अल्लाह ही की तरफ से आए हैं, अल्लाह ही की तरफ जाएंगे। मतलब ये हुआ जो जहाँ से आया था वहीं जा रहा है, अल्लाह से आए हैं अल्लाह में जा रहे हैं। इसका मतलब ये है अल्लाह के नूर से निकले, उसी ने ये आलम नासूत व मलाकूत जबारूत में हमें भेजा ताकि तू पहचान कर और वापस आ और अपनी पहचान करके उस ज़ात के में अपने आप को रख ताकि तुझको विलायत दी जाए, मुकामात व मरातब दिए जाएं। ये तब होता है जब बंदा इन सारे आलमों की सैर करता है और मुकाम हा में चला जाता है। अब मुकाम हा, ये मैंने आलम लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया कि आलम हा या आलम हु, वहाँ पर जाकर आलम नहीं रहता क्योंकि ये सारे जहानों के ऊपर हैं और सारे जहानों के ऊपर है। ये आलम नहीं है, यह कोई जहान नहीं है
किसी जहान का लफ्ज़ इस्तेमाल करना भी यहाँ पर ममनू है। और वहाँ पर ना इसम है, ना जिस्म है, ना ज़ात का कोई रंग है, ना कोई जायका है, ना कोई वहाँ पर जाकर महरम है मुकाम हा में, ना कोई महर मेराज है। वहाँ पर जाकर वो ज़ाते परवरदिगार अल्लाह जो अपने अल्लाह नाम से भी मुबर्रा और पाक है, सुबहान अल्लाहि अम्मा यासिफून, जिन सिफ्तों से तुम अल्लाह को पुकारते हो वहां पर जाकर अल्लाह इन सिफ्तों से भी पाक है। कोई कहे रहमान रहीम, ये मुकय्यद कर दिया रहमान कहकर, रहीम कहकर अल्लाह को मुकय्यद कर दिया वो रहीम है। वो कहता है, अल्लाह फरमाते हैं मैं रहीम के मुकाम से बहुत बुलंद हूं, यानी मुकाम हा में जाकर फिर बंदे पर यह चीज़ आश्कारा होती है। अल्लाह तो इन सारे अस्मा से पाक है, अल्लाह तो इन सारे जिस्मों से पाक है, अल्लाह सारे इस्मों से पाक है, अल्लाह सारे जहान के ये जो कहा जाता है ये जितना भी अल्लाह ताला ने ये कर दिया वो कर दिया, ये भी चीज़ से अल्लाह पाक है। हाँ, उससे नीचे कहते हैं अल्लाह ने सब कुछ किया है। वहां पर जाकर ये बात कहना अल्लाह ने किया तो ये कह ले एक तरह की गुस्ताखी हो जाएगी, क्योंकि वो सब कुछ करके भी पैदा उसी ने किया है, लेकिन ये बात उसके साथ मंसूब करनी तो ये भी मुकाम मारिफत और इश्क में ये मना हो जाती है। मेरे पास तो अल्फाज नहीं हैं कि मैं आलम हा की क्या बात करूं। इसका जो कह ले आलम हा है, आलम तो नहीं है, हा जिसको मैं बस कह लूँ ये वो है जो सातों आसमानों के मुकामों के ऊपर है। इसको लतीफ़ा अना कहा जाता है, मुकाम अना कहा जाता है, जहाँ पर जाकर ज़ात है लेकिन ज़ात से मुस्तसिल कोई चीज़ नहीं है। वो है उसकी जैसी लैसा कमिस्लिही शैअन, कोई चीज़ नहीं है। वो है, वो खुद जानता है वो कैसा है। और ये जो हम कहते हैं वो अर्श के ऊपर है, तख़त के ऊपर है, तख़त से मुराद बुलंदी है। वो बुलंदी कहीं वो पानी पर बुलंदी लगाता है, कहीं बादलों पर कहता है मेरा अरश है, कभी कहता पानी पे अरश है, कभी अल्लाह कहता दिल पे अरश है। तो ये अरश के मैनी है तख्त, तख्त के मैनी है बुलंदी, बादशाही। वो अपनी बादशाही लगाता है जहाँ भी चाहता है, कभी दिल पर लगाता है, कभी बादलों में, कभी पानी पर, जिस चीज़ को तख्लीक करना चाहता है वहाँ पर अपनी बादशाही लगाता है, तो वहाँ पर अपना हुक्म सादर करता है, इसी को अर्श कहा जाता है। लेकिन वो कहाँ पर है? वो खुद बादशाही तो हर जगह लगा देता है, हुकूमत हर जगह अपने अर्श की लगा देता है। खुद कहाँ पर है? मुकाम हा में, जहाँ पर हा के मुकाम पर बंदा नहीं पहुँच सकता, वहाँ पर जाकर बंदा नहीं पहुँच सकता, क्योंकि अल्लाह है, कैसा है, क्या सूरत है, क्या कैफियत है उसकी, किसी को नहीं पता। मुकाम हा में, हु में वो बस रहता है, अजली अबदी है, ना उससे पहले कुछ है ना बाद कुछ है। हाँ, उसके बाद जितने जो वक़्त और मुकामात हैं ये सब वही हैं। वो वहाँ पर जो मुकाम हा में है कोई वक़्त नहीं है, बाकी वक़्त भी वही ज़ात है। याद रखें, हुजूर ने फरमाया ज़मानों को बुरा ना कहो। अल्लाह फरमाते हैं इससे कुदसिया कि ज़माना मैं खुद हूँ, वक़्त अल्लाह खुद है। वहाँ पर जाकर वक़्त नहीं है, वहाँ पर जाकर उस ज़ात के जो जलवे हैं ये वही जानता है जो वहाँ पर पहुँचा है, लेकिन बशर नहीं पहुँच सकता। फिर सुन लें, बशर वहाँ तक नहीं जा सकता। वहाँ तक जब जाना है तो बशरियत उतारनी पड़ेगी। मुकाम बशर ख़त्म, मुकाम फरिश्ता ख़त्म, कोई भी मर्तबा ख़त्म, लेकिन वहां पर पहुंचा कोई भी नहीं है। ये मैं आपको बात बता दूं, सिवाय एक हस्ती के कि जो वहां पर पहुंची और वो काबा कौसैन या अदना के मुकाम पर चली गई, और वो जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हजूर वहां पर गए,
लेकिन बशरों के मुकाम से बहुत आगे होकर, और नबूवत भी पीछे रह गई और मोहम्मद मुस्तफ़ा उस तौहीद में चले गए, और फिर वो तौहीद भी जो थी वो पर्दे में चली गई, और फिर वहां पर जो हुआ वो सिर्फ रसूलुल्लाह की ज़ात जानती है और कोई नहीं जानते। और वहां पर जाकर, ये मैं अल्फाज नहीं है मेरे पास, बस इतना जानता हूं कि वहां पर खुदाए बुजुर्ग के अलावा कुछ भी नहीं है, और खुदा कैसा है किसी को पता नहीं है। वो बेसूरत है, बेरंग है, बेनाम है, कोई मजहब नहीं है, अल्लाह का कोई उसका सिलसिला नहीं है। वहां पर जाकर वो बेनियाज है, सबसे बेनियाज है, सबसे बेनियाज है। कैसा है किसी को नहीं पता, अपनी मर्जी में अपनी मौज में है। वो पावर है, एक ताकत है, एक वहां पे रहती है जहां पर हा का मुकाम है, हु का मुकाम है, और यहां का कोई जिक्र नहीं है। यहां पर जाकर कोई जिक्र नहीं होता। पूछेंगे क्यों नहीं होता? फज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम, बंदे तू मेरा जिक्र कर, अज़्कुरुकुम, मैं तेरा करूंगा। ये सातों लताइफ में आपने जिक्र किया है, सातों आलमीन में आपने जिक्र किया, मैंने जिक्र किया। लेकिन जब ये मंजिल आई तो फरमाए नहीं, अब तेरा जिक्र ख़त्म जो तू कर रहा था, अब तेरा जिक्र मैं करूंगा। फिर अल्लाह उस बंदे का जिक्र करता है। जब अल्लाह उसका जाकर और वो मज़कूर बनता है, और अल्लाह कैसे जिक्र करता है? ये नाम लेकर जिक्र नहीं करता। अल्लाह का जिक्र करने का मतलब ये होता है अल्लाह उस बंदे को अपना जिक्र बन चलता फिरता जिक्र बना देता है। यानी वो अल्लाह के अस्मा की सूरत बनकर दुनिया में पीर फकीर बनता है, उनके मज़ारात से फैज़ जारी होते हैं। ये अल्लाह के अस्मा से उनके नूरी हुज़ूरी वजूद तैयार किए जाते हैं। तो ये फैसले फिर वहाँ पर होते हैं, नीचे कहीं ये फैसले नहीं होते। फिर वो अपने उस आलम में, जहाँ पर आलम कहना भी गलत है और जहान कहना भी गलत है, और उसको किसी से मौसूफ करना, हु भी कहना, ये भी उस ज़ात के लिए, वहाँ पर जाकर वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। आलम जो बंदा, और ये वहाँ नहीं है, ये यहाँ ही है, याद रखें। आप पर ये कैफियत, मुझ पर ये कैफियत यहाँ ही तारी होनी है। अगर हम वहाँ की सैर यहाँ बैठकर अपने आप को किसी मुर्शद के रंग में रंग कर सैर करेंगे और कह लें उस जहान के, फिर वो जो मालिक फ़ैसले करता है, रहमत वाले, फजल वाले, करम वाले, तो वो फिर हम पर भी नाजात होती हैं। वहाँ ही सारे फ़ैसले होते हैं, वो अपनी मर्जियाँ करता है। तो फिर वो देखता है ये किसके साथ आया है, फिर उसका हया करता है। फिर अल्लाह उस पर मेहरबानियाँ, उसकी नस्लों पर भी मेहरबानियाँ करता है। और ये आखिर है वहदतुल वजूद की, आखिर वहदतुल वजूद की। वहाँ पर जाकर है ही ज़ात, बंदा है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। वो ज़ात है, ज़िक्र कोई नहीं है। अल्लाह बंदे का ज़िक्र करता है। ज़िक्र के मैंने ये फिर मैं बता दूँ, अल्लाह ऊँची ऊँची ज़िक्र नहीं करता। अल्लाह उस बंदे को खुद एक ज़िक्र बना देता है। उस बंदे का ज़िक्र करना भी ज़िक्र हो जाता है, उस बंदे की ज़ियारत करना भी ज़िक्र हो जाता है, उस बंदे का मुरीद होना भी ज़िक्र हो जाता है। फिर वो ज़िक्र व फ़िक्र से बहुत आगे निकल चुका होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, अल्लाह हम सब को इन तमाम आलमीन की सैर अता फ़रमाए, अपनी पहचान की तौफ़ीक अता फ़रमाए। शरीयत, तरीक़त, हकीकत, मारिफत, इश्क, फ़क्र, फ़ुक़रा, सुल्तान और सुल्तानुल फ़ुक़रा, इन सारे मरातब को अल्लाह ताला हम पर भी उनका फैज़ान नाज़िल फ़रमाए। या हय्यो या क़य्यूम, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।